सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन नया चैप्टर का नाम पढ़ेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पाई चार्ट, जिसको डाटा एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से अगर अपन सीखेंगे तो निश्चित रूप से अपन सफल हो पाएंगे। निश्चित रूप से 2 क्वेश्चंस या 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पाई चार्ट से बिल्कुल फिक्स है। आप इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना करें और पूरा इसको देखें आप, तो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया ये चीज रहेगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं। पाई चार्ट का मतलब होता है कोई भी चीज होती है, कोई भी बड़ा खर्च होता है या कोई भी बड़ा प्लान होता है, उसको एक छोटे प्लान में समाहित कर दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है पाई चार्ट। जैसे कोई बड़ा बिल्डिंग बनाया है, करोड़ों रुपए बिल्डिंग बनाया है, तो कितना प्रतिशत किसमें खर्च लगा, कितना प्रतिशत किसमें खर्च लगा, ये सारी जानकारी एक छोटे से में डाल दी जाती है। इसी को बोला जाता है पाई चार्ट। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पहला सवाल लेते हैं अपन, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। पहला पाई चार्ट आपको दिख रहा है कि किस प्रकार का पाई चार्ट लग रहा है। पाई चार्ट आपको साइड में कोने में दिखेगा कि पाई चार्ट किस प्रकार से लग रहा है, देखिए आप। और साइड में आपको क्वेश्चंस भी लगते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला पाई चार्ट क्या कहता है, देखिएगा। कुल मूल्य सभी भागों को मिलाकर 128.3 लाख रुपए हैं, तो डी का प्रतिशत वैल्यू क्या होगी। उसने सभी की प्रतिशत वैल्यू दी है, लेकिन डी की प्रतिशत वैल्यू गायब कर दी है। जिसका पूछा था उसी की गायब कर दी है। तो आपको क्या करना है, डी की प्रतिशत वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बताएगा क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा, जल्दी से बताइए आप कि क्या करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप पाई चार्ट में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाते तो करिएगा। और पूरे भाग का जो क्षेत्रफल दिया है, पूरा गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, और अपने आप में कितने प्रतिशत का होता है, 100% का होता है। और पूरे 100% का जो खर्चा बताया वो कितना बताया, 128.3 लाख रुपए। तो उसने कहा कि डी का प्रतिशत कितना होगा। तो आप कैसे करेंगे इस सवाल को, आप क्या करेंगे कि बट्टे में 100 डालेंगे, फिर इन सबको जोड़ेंगे, फिर उसका उतना निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको ऊपर रखेंगे, फिर इसको बटे में रखेंगे, गुणा 100 करेंगे, फिर प्रतिशत डी का निकलेगा। अरे यार, ऐसी इतना बड़ा आपको नहीं करना है। कोई भी चीज होती है ना, उसको बड़ी समझदारी के साथ अगर आप सोल्व करेंगे ना, तो आपको टाइम भी कम लगेगा, आपको सीखने में भी अच्छी प्रैक्टिस होएगी और आपका दिमाग भी बहुत तेज चलने लगेगा। लेकिन अगर आप भेड़ की तरह चलेंगे, अगर आपने कहा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाता है तो मैं इसको इसकी तरह से करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप हर क्वेश्चंस में किस प्रकार से रास्ता बदलना है, आपको वो टेकल पॉइंट आना चाहिए। इसका आंसर कितनी आसानी से क्लियर होगा। आप उस डब्बे, गोल डब्बे के ऊपर एंट्री करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ए 49% है, और बी आपको दिख रहा होगा 39.5% है, और सी आपको दिख रहा है 11%। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 99.5। जोड़िए 11, 50, 60, 60 और 39, 99.5। जब ए बी सी कितना हो रहा है, 99.5, और ये पूरा गोला कितने डिग्री का होता है, 100% का होता है, तो बाकी बचा हुआ कौन होगा, 0.5 की तो और कमी पड़ रही है, तो 0.5 कौन होगा, आपका डी। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 0.5%। आपको पूरी तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश एग्जामिनर के द्वारा हो रही है, और आप बेवकूफ बनने से भी कम नहीं हो। तो आप बेवकूफ मत बनेगा, क्योंकि टारगेट लर्निंग सेंटर में पढ़ने वाला विद्यार्थी बेवकूफ नहीं बनता है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। काफी इस प्रकार से अपन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से अपन अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। पाई चार्ट दिया गया, पाई चार्ट 3 देशों में ए बी सी का स्टील उत्पादन प्रदर्शित करता है। यदि ए का स्टील उत्पादन 180 मिलियन टन है, किसका है, ए का 180 मिलियन टन ए का है, ए का 180 मिलियन टन है, तो सी का उत्पादन क्या होगा। साइड में आपको गोल पाई चार्ट दिख रहा होगा, आप खुद देखिए। ए 90 डिग्री है और बी 120 डिग्री है,
और मैंने कहा है कि पूरा पाई चार्ट कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। ये आप सब जानते हैं। और इसमें खंड भी आपको तीन ही दिख रहे हैं, ए, बी और सी। तो सी कितना हो जाएगा 90 और 120 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 210। तो बचा कितना और है, तो आप बोलेंगे सर 150 डिग्री। यही तो बचा 0 5 2 7 9 16 हासिल का 1 2 3 360 हुआ। उसने कहा है कि ए का जो कितना डिग्री टन है 180 मिलियन टन है, तो यहाँ ए का दिया है तो आप बटे में भी क्या रख दीजिए, ए रख दीजिए। तो 180 बटे 90 इंटू क्या मांगा उसने, सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू कितनी डिग्री है, 150 डिग्री। उत्पादन ही मांगा था इसलिए गुणा कर दिया मैंने, संख्या बटा दिया गया इंटू मांगा गया, 0 से 0 कट गया, 9 दूना 18 15 दूना 30, कितना मिलियन टन आ गया, 300 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर इसका क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और तीसरे नंबर का पाई चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने। बनाने की कोशिश करिएगा आप कि किस प्रकार से इन सवालों के ऊपर आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस ही सब कुछ है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है, आप सब जानते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में एक शहर की आबादी दिखाई गई है। एक शहर की क्या दिखाई गई है, आबादी दिखाई गई है। यदि कुल आबादी 7,20,000 रुपए हो तो शहर में जानवरों की संख्या कितनी होगी। कुल आबादी और सारी आबादी आप एक बार पाई चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो सारी जो पाई चार्ट में जो आबादी दी गई है वो डिग्री के अंदर दी रखी है। 70 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार से दे रखी है, डिग्री में दे रखी है। तो पूरा गोला कितना डिग्री का होता है, तो आप सब समझते हैं कि पूरा गोला कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और पूरा 360 डिग्री में कुल आबादी कितनी दिख रही है, 7,20,000। पूरा आबादी, तो पूरी आबादी कितने डिग्री की है, 360 डिग्री। संख्या बड़ा दिया गया तो हो गया, इंटू उसने क्या मांगा, तो शहर में जानवरों की संख्या कितनी है। तो मेरी बात सुनिए, आप पाई चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको जानवर वाली लाइन में दिख रहा होगा कि कितना डिग्री का एंगल कर रहा है। तो आप कहेंगे कि सर जानवर वाली जो चीज है वो 30 डिग्री का एंगल यूज कर रही है, तो इंटू 30 काट दो, इसको कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, 36 दूना 72, 2 तिया 6, ये आ गया 60,000। क्लियर आंसर कीजिए आप 60,000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर। और चौथे नंबर का पाई चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने। कितना बढ़िया तरीके से अपन प्रैक्टिस में लग रहे हैं। अब यहां से जो भी पूछे उसका आंसर आप देते रहो, लेकिन मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी है, इसलिए हर एक पाई चार्ट का मैंने अलग अलग लेके आया हूं, ताकि सारे पाई चार्ट, बहुत सारे पाई चार्ट पे आपका क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, फिर आगे अपन एक ही पाई चार्ट के बहुत सारे सवाल भी करेंगे। शुरुआत में आप बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए मैं बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है, हम उसके निम्न विभाजन पे विचार करें। आपको एक पाई चार्ट दिख रहा होगा जिसके ऊपर विभाजन पे विचार करना है। तो टाइप थर्ड की जनसंख्या क्या होगी, और आपको दिख रहा होगा कि जो पाई चार्ट दिया गया है वो डिग्री के अंदर दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है, तो आप देखेंगे कि वो डिग्री के अंदर है। तो पूरा गोला चक्रा कितना डिग्री का होता है, तो आप सब कहेंगे कि सर पूरा गोला चक्रा 360 डिग्री का होता है। और पूरा 360 डिग्री के लिए 50,000 जनसंख्या है, ये 50 360 बोला टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड की जनसंख्या, तो आप टाइप थर्ड की ओर देखेंगे तो आपको गोल चक्र में टाइप थर्ड की ओर दिख रहा होगा 54 डिग्री, तो इंटू 54 काटी कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, 9 छंग 54, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंज 20, 0 को 0, 0 6 पंज 30, 12 छंग 72, 3 75। कितना गया करेक्ट आंसर, 7,500। ऑप्शन नंबर ए। और पांचवें नंबर का पाई चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने। क्या गजब का सवाल, बढ़िया और खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन के सामने चल रहे हैं, आप इनको कवर कर पा रहे हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए। अब तालिका के अंदर दिया है पाई चार्ट तथा एक तालिका पर विचार कीजिए। एक पाई चार्ट दिया है, एक तालिका दी है। एक परिवार ए का बजट परिवार का औसत बजट है।
औसत बजट, परिवार ए द्वारा की गई बचत तथा परिवार की औसत बचत का अनुपात क्या होगा। परिवारों की औसत बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो देखते हैं कि क्या होगा। एक परिवार ए का बजट, परिवारों का औसत बजट दोनों दिया गया है। परिवार ए द्वारा की गई बचत तथा परिवारों की औसत बचत का अनुपात क्या होगा। जो पाए चार्ट में दिख रहा है वो परिवारों की औसत बचत है, बजट है मतलब, और जो तालिका में दिख रहा है वो एक परिवार में ए का बजट है, ए नाम का कोई परिवार है उसका बजट है। तो आपको देखना है कि क्या होता है। परिवार ए द्वारा की गई बचत, तो इधर देखो आप इस तालिका में देखेंगे तो कितने हजार की बचत हो रही है, तो आप सब कहेंगे सर 50,000 रुपए की बचत हो रही है। अनुपात में बताना है आपको, तो बताएगा अनुपात में क्या बचत 50,000 रुपए की है ही है, कंप्लीट। अब परिवारों की बचत कुल बजट का 14% आपको निकालना है, निकालिए। देखिए, तो सभी परिवारों की कुल ये निकालनी है आपको कि कुल कितनी है। तो सबको जोड़िए आप। 20 कितना लाख रुपए दे रखा, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपये बजट पे, शिक्षा पे 20,000 रुपये, वस्त्र पे 10,000 रुपये, आवास पे 20,000 रुपये। इन सबको आप जोड़िएगा कितना आ रहा है, तो आप सब देखिएगा कि सर 3 लाख रुपये आ रहा है। 3 लाख रुपये आ रहा है, ये आ रहा है। ये परिवारों का बचत आपको निकालना है। तो बचत अगर आपको निकालना है तो आप देखिए पाई चार्ट के अंदर देखिए कि बचत कितनी प्रतिशत दिख रही है, तो आप कहेंगे सर 14% दिख रही है। तो 14/100, इन दोनों के बीच का क्या पूछा है, अनुपाती तो पूछा है, तो अनुपात निकाल दीजिए। 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, 1 2 3 4, और 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गई, 5:14 तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका, 5:42। क्लियर आंसर कीजिए आप, 5:42। यानी कि अभी तो और कट रहा है क्या ये, इन सबको जोड़िए आप। ये 30 लाख हो गया, 3 लाख ही है ना ये, तो मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं है। इधर 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 100 था, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गई, ये 10 का गुणा इधर हुआ, तो 2 7 14 कर दूं, 2 5 10, और 55 के क्या हो जाएगा 25, और यहाँ कितना बच गया 7 कितना हो जाएगा 21। तो करेक्ट आंसर होगा 25:21। इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल क्लियर आंसर है। जीरो थोड़ा सा ज्यादा लग गई थी इसलिए थोड़ा सा परेशानी आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। वैसे एसएससी के लिए बस ओनली पाई चार्ट ही देता है, तालिका और पाई चार्ट दोनों एक साथ नहीं देता है। अब इसके लिए टेंशन फ्री रहेगा। यदि किसी देश का बजट निम्न रूप में से दर्शाया गया, पूरे देश का बजट दर्शाया गया है इस पाई चार्ट के अंदर, आपको दिख रहा होगा गोले के अंदर, तब बिक्री कर का कोण कितना डिग्री है, ये सारा प्रतिशत के अंदर दिया गया है। तो बिक्री कर का कोण देखना है तो मेरी बात सुनिए, पूरा गोला कितना डिग्री का है, तो 100% का है। और पूरा गोला कितने डिग्री का है, तो आप सब कहेंगे सर 360 डिग्री का है। और कितना प्रतिशत में है, तो 100% में है, यही तो है। इंटू संख्या बटा दिया गया, इंटू तो हो गया, इंटू मांगा है बिक्री कर का। तो बिक्री कर के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो कितना प्रतिशत दिख रहा है आपको, 35%, इंटू 35%। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 7 तो 35, 5 दूना 10, 2 से 18 बार कट गया, 7 8 56, और 7 कम 7 और 5 12, कितना डिग्री आ गया 126 डिग्री आपका क्लियर आंसर आ गया।
126 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। और 7वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 7वें नंबर का सवाल देखिएगा किस प्रकार आंसर क्लियर कर रहे हैं हम। यदि कुल छात्रों की संख्या 3000 प्रतिशत में है, कोई टेंशन नहीं है, पूरा गोला प्रतिशत में है, इसलिए कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%। पूरा गोला 3000 लोगों का है तो पूरा गोला कितने प्रतिशत का है 100% का है। तो भाग ए तथा भाग बी मिलाकर छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाग ए पे डालिए नजर 20% और भाग बी पे डालिए 12%। दोनों का मिलाकर डालना है तो 20 और 12, दोनों का मिलाकर योग करना है तो 20 और 12 कितने हो जाएंगे। तो आप सब कहेंगे सर 20 और 12 कितने होंगे, तो आप सब कहेंगे कि 20 और 12 32 होंगे। कितने होंगे 32। तो 32 कर दीजिए आप दोनों का योग। तो योग अगर आप 32 करेंगे, काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 0 3 दूनी 6 3 3 9, करेक्ट आंसर आ गया आपका 960। बिल्कुल क्लियर आंसर आपका 960, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 8वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 8वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। बढ़िया तरीके से आंसर क्लियर आप करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा आप चैप्टरों को। और अगला सवाल देखिएगा आप 8वें नंबर का सवाल। किसी संघ के सामान्य सचिव पद के चुनाव में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त वैध वोटों की संख्या को निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। डाले गए वैध मतों की कुल संख्या 1440 है। कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है 1440। पूरा आपको पाई चार्ट कहीं में दिया हुआ है तो आप सब कहेंगे कि सर पूरा पाई चार्ट हमको डिग्री में दिया हुआ है, तो पूरा गोला कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। जीतने वाला अपने नजदीकी उम्मीदवार को कितने वोटों से हराता है। तो मैंने कहा था आपको कि जो हराता है, जो जीतता है, वो सब अंतर से होता है। तो मेरी बात सुनिएगा आप। जीतने वाला अपने नजदीकी उम्मीदवार को कितने वोटों से हराता है। तो आप कहीं पर भी देखिए, आर एम को कितने वोटों से, एम आर को कितने वोटों से हरा रहा, 20 से हरा रहा। आर सी को कितने से हरा रहा, 20 डिग्री से हरा रहा। सी ए को कितने डिग्री से हरा रहा, 60 डिग्री से हरा रहा। हरा रहा कि नहीं हरा रहा, सब एक दूसरे को 20 डिग्री से हरा रहे हैं, इसलिए इंटू क्या कर दीजिए 20, काट दो। 0 से 0 कट गया, 36 दूना 72 और 36 चौक 144, 40 दूना 80। कितने वोटों से हराता अपने नजदीकी उम्मीदवार को, तो 80 वोटों से अपने नजदीकी उम्मीदवार को हराता है। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। अब यहां से अपन प्रैक्टिस करेंगे। एक पाई चार्ट के ऊपर कम से कम 4-5 सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की। अब मैं एक पाई चार्ट के हिसाब से 4-5 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो 9वें नंबर का सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन के सामने है, किस प्रकार से सवाल करेगा। ये पाई चार्ट फिक्स कर दिया मैंने, अब इस साइड में आपके पाई चार्ट डलता रहेगा, आप उसके ऊपर भी नजर रखनी है। नीचे आपके क्वेश्चन चलेगा उसके ऊपर आपको नजर रखनी है। दोनों के ऊपर आपको नजर रखते रहना है, इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना है। ठीक, क्योंकि ये पाई चार्ट है। क्या करें, 9वें नंबर का सवाल क्या कहता है कि विद्यार्थियों ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। आप पाई चार्ट के ऊपर नजर रख डालिए। उसने क्या कहा कि कुल अंक आपको दिया है 540। कुल अंक कितना दिया है 540। इस पूरे पाई चार्ट में कुल अंक कितना दिया आपको 540 दिया है, कि कुल अंक कितना है 540। विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिए ये पूरा पाई चार्ट जो दिख रहा है आपको डिग्री के अंदर दिख रहा है, और पूरा गोला कितना डिग्री का होता है। तो आप सब कहेंगे कि सर ये जो पूरा गोला होता है ये पूरा 360 डिग्री का होता है। तो विज्ञान के अंदर देखिए, विज्ञान का बॉक्स उसने खाली रख रखा है क्योंकि वो आपसे जुड़वाएगा। तो गणित का देखिए 90 डिग्री, अंग्रेजी का देखिए 55 डिग्री, हिंदी का देखिए 70 डिग्री,
सामाजिक अध्ययन का देखिए 65 डिग्री, 5 5 10 की शून्य, 80 का 10, 15 7 22, 22 6 28, 280 तो ये हो गया, 20 60 80 डिग्री किसका आया, तो आप कहेंगे सर विज्ञान का आया। पूरा 540 संपूर्ण अंक के 540 संपूर्ण अंक के पूरे 360 डिग्री के ही हैं। गुणा किसका मांगा है, विज्ञान का, तो विज्ञान का कितना डिग्री आया है, 80 डिग्री। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 2 चौक 8, 40 तिया 120। क्लियर आंसर कीजिए आप, 120 नंबर, 120 नंबर वो लेके आया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सेम पाई चार्ट का क्वेश्चन और उसके अंदर से किस प्रकार से सवाल कर सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने पढ़िएगा एक बार। आपको ये याद पड़ गया कि कुल अंक तो 540 है, ये बात को फिक्स कर लीजिए आप। और विज्ञान का भी आपको पता चल गया कि कितना है, कितना था वो, 80 डिग्री है ना। ठीक, विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए तो 540 तो पूरे का ही है, 360 डिग्री। क्या कहा उसने, हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो हिंदी पे नजर रखिए आप 70 डिग्री, गणित पर नजर डालिए आप 90 डिग्री। तो दोनों का अधिक कम ज्यादा लंबा घोटिया ये सब क्या होता है, अंतर। तो दोनों के बीच का अंतर लीजिए आप, 90 और 70 के बीच का अंतर लीजिए, कितना आएगा, 20। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 18 तिया 54, 18 दूना 36, 2 धाम 20, 10 तिया 30। कितना अंक ज्यादा आए थे, 30 अंक ज्यादा आए थे, इसलिए क्लियर कीजिए आप 30 अंक, ऑप्शन नंबर ए। और अगला सवाल 11वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। संपूर्ण अंक आपको दिया है, कुल अंक आपको 540 लेके चलना है। ठीक, देखिएगा, विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना है, संगत केंद्रीय कोण किसके लिए, विज्ञान के लिए। तो मैंने अब ये भी बताया आपको कि इन सबको अगर आप जोड़ेंगे, गणित, अंग्रेजी और हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कितना आएगा, 280 डिग्री आएगा। और पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री में से अगर 280 डिग्री को माइनस कर दिया जाएगा तो विज्ञान कितना डिग्री आएगा, 80 डिग्री आएगा। ये तो अपन पहले ही से निकाल करके कर गए, बैठ गए। इस प्रकार से वो क्वेश्चंस कर सकता है आपसे, एक पाई चार्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे कर लेगा। और अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए हैं, कितने अंक अर्जित किए हैं, 105। तो मेरी बात सुनिए, 105 अंक ऐसे अगर अलग अलग तरीके से देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपन निकाल लेते हैं कि कितने डिग्री प्राप्त करने से 105 अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से अपन निकालेंगे, बिल्कुल निकाल जाएंगे। तो 360 पूरे कितने 360 डिग्री अगर पाना है तो कितने अंक लाना पड़ेंगे, 540। लेकिन अगर 105 अंक लाना है तो कितना डिग्री की आवश्यकता होगी, तो काट ले, 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 तारी 9, 3 5 15, 35 दूना 70 डिग्री। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 70 डिग्री हो। पाई चार्ट के अंदर अगर आप नजर डालेंगे तो 70 डिग्री आपको हिंदी वाले में दिख रहा है, इसलिए करेक्ट कीजिए आप हिंदी, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार सवाल। अब 4 सवालों की प्रैक्टिस अपन ने इस पाई चार्ट के अंदर की है। अब अगला दूसरा पाई चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने। तो देखिएगा आप, अगला पाई चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने लगा रहा हूं और इसके अधिकतम अंक दिए हैं 560। अब के अगले वाले पाई चार्ट के कितने अधिकतम अंक दिए हैं, 560। कुल अंक कितने दिए हैं, 560। आवाज आई होगी आपको, पहाड़ गिर गया ऊपर से, ठीक है ना। क्योंकि अपन जो वीडियो शूट करते हैं ये कोई आसान जगह शूट नहीं होता है,
आप सब जानते हैं, ठीक है। तो पहाड़ रड़ गया अभी, पहाड़। अधिकतम अंक 560 है। और आप सब देख रहे होंगे कि पाई चार्ट के अंदर, आप सब देख रहे होंगे कि पाई चार्ट के अंदर पूरा 360 डिग्री होता है। पूरा कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। आप सब देख रहे होंगे। किस विषय में विद्यार्थी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो मेरी बात सुनिए, इसके लिए अलग अलग निकालने की जरूरत है क्या आपको? इसमें देखिए किसका कौन डिग्री सबसे ज्यादा बन रहा है, उसी ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। देख लीजिए किसने, किसका सबसे ज्यादा कौन बन रहा है। 90, 72, ओहो अभी हिंदी का भी पता है 81, 81 दे रखा है। तो सबसे ज्यादा तो कौन ले रहा है? 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री वाला यानी गणित। ऑप्शन नंबर सी क्लियर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिना पेन चले इसका करेक्ट आंसर है। आप देख पा रहे हैं। और टारगेट लर्निंग सेंटर की यही बड़ी खासियत रही है कि इसके विद्यार्थी बिना पेन के डायरेक्ट आंसर देने का काम करते हैं, और आप फिर दे पा रहे हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 14 नंबर का सवाल, और इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप तुरंत। गणित, अंग्रेजी तथा हिंदी में प्राप्त कुल अंक सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक ज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है? गणित, अंग्रेजी तथा हिंदी 90, गणित, अंग्रेजी 63 और हिंदी 81। सबको जोड़ी फिर लेते। 3 1 4 8 6 14 14 और 9 23, 234 डिग्री। और इधर भी गिनिए आप, सामाजिक ज्ञान 54 डिग्री और सामाजिक विज्ञान 72 डिग्री। इन दोनों को जोड़िए। 4 2 6 7 5 12। इन दोनों का अंतर पूछा कितना अधिक है। तो कितना अधिक है देखिए, 14 में से 6 क्या आएगा? 8, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1। अधिक है। अधिक हमेशा कमी पर होता है। ये आप सब जानते हैं कि कमी पर हमेशा क्या होता है? अधिक हमेशा कमी पर होता है। तो अधिक हमेशा कमी पर होता है, तो कमी कौन सा है? 126 गुणा 100। प्रतिशत ही पूछा है इसलिए 100 लगा दिया है। काट दो, कट रहा होगा। 7 कम, ये कट नहीं रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। 2 से काट के देखिए। 2 5 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 9 7 63, 9 छंग 54, 600/7 यानी कि 7 8 56, 4 बचा 7 5 35, 5/7। करेक्ट आंसर आ जाएगा 85 सही, 5/7%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर। और क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने। किस विषय में विद्यार्थी ने 403.2 अंक प्राप्त किए हैं? इससे पहले वाले पाई चार्ट में अपन ने देखा था कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें उसने 105 अंक प्राप्त किए थे। और यहां पे भी सेम सवाल इसी तरीके से निकालना है कि किस प्रकार से आप सवाल निकाल पाएंगे। देखते हैं। पूरा अगर 360 डिग्री का एंगल बनाना है तो पूरे 560 अंक लेके आना पड़ेगा। पर मुझे चाहिए 403.5 अंक, 403.2 अंक चाहिए मुझे। तो कितने किस में प्राप्त होगा? तो पॉइंट हटेगी तो बटे में 0 लग जाएगी, और इस 0 से 0 कट जाएगी। और कुछ से कट रहा है, किसी से कट रहा है तो बता दो आप। कैसे काटू बताओ? 7 7 8 56, 0 को 0, 7 5 35, 5 बचा 7 7 49, 4 7 6 42। और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 8 धाम 8 7 56, 8 दूना 16। 72 का गुणा 36 में कीजिए आप। 72 का गुणा अगर आप 36 में करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 2592 आएगा। बटे में एक 0 हटेगी तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगेगी। कितना डिग्री आ रहा? 259.2 डिग्री। तो 259.2 डिग्री ऐसा किस में है?
अधिकतम अंक 560 है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना जिसमें 259 आ रहा हो। कहाँ गलती हो गई है इसमें? देखिएगा, अपन इस सवाल में थोड़ी सी गलती कर दी है। कुल अंक नहीं थे, अधिकतम अंक थे। यानी कि बोला जाता है ना पास होने के लिए अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक थे 560। यानी कि सामाजिक ज्ञान में अगर पास होना है आपको तो 560 अधिकतम अंक है, पूरे अंक है। पूरा पेपर 560 नंबर का। सामाजिक ज्ञान के अंदर भी 560 नंबर, गणित के अंदर भी 560 नंबर का, हिंदी के अंदर भी 560 का। इस प्रकार से अधिकतम अंक। तो पूरा कितना डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का कोण होता है पूरा गोला। और एक सब्जेक्ट का अधिकतम अंक कितने? 560। और इसे कितने सब्जेक्ट है? तो आप सब कहेंगे कि सर पाई चार्ट के अंदर हमें 5 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, कुल अंक कितने हो जाएंगे? इंटू 5। अपने को प्राप्त करना थे 403.5 अंक, यही प्राप्त करने थे ना अपन को, 400.2 अंक प्राप्त करने थे। काटिए, कट रहा होगा, पॉइंट हटेगी तो जीरो लगेगी, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कट रहा होगा अभी तो। 14 चौक 56, 14 दूना 28, 12 बचा, 14 आठी 112, 14 दूना 28, 14 आठी 112, कितना बचा? 8 3 11, 14 आठी 112, 4 धाम 428, 4 दूना 8, अभी तो और कट जाएगा, ये 50 हो रहा बटे में, इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना। और अपने गुणा करने के बाद कितना आया था? 2592, और बटे में क्या चल रहा है? 10 इंटू 5 यानी कितना चल रहा है? 50। काटिए, 5 के 25, 5 कम 5, 4 बचा, 5 8 40, 5 चौक 20। दो एक अंक के बाद पॉइंट ऑलरेडी है, बट्टे से एक जीरो हटेगी तो एक अंक के बाद ओ लगेगी। तो ऐसा देखिए आप 51.84 डिग्री वाला आसपास वाला सब्जेक्ट देखिए आप कौन सा है। तो आप देखेंगे कि 51 के आसपास इर्द गिर्द एक ही सब्जेक्ट है जिसका नाम सामाजिक ज्ञान है। तो ऑप्शन क्लियर कीजिएगा, सामाजिक ज्ञान, ऑप्शन नंबर सामाजिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान होगा इसका करेक्ट आंसर। 15 का आंसर। सामाजिक विज्ञान तो 72 डिग्री है। कहाँ गलत कर दिया है? एक बार काट के जरूर देखिएगा आप इसको इस तरीके से काट के देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि कहाँ गलती अपन कर रहे हैं। ठीक, विजय बहुत अच्छा लड़का है और पढ़ भी रहा है ये लड़का, तो आप भी पढ़े। देखो विजय कितना अच्छा पढ़ता है, आप सब जानते हैं। हाँ है। चलो देखो, खतरनाक छोरा है वो। अधिकतम अंक कितने? अधिकतम 560। तो 560 अधिकतम है, तो हिंदी के लिए अधिकतम 560 अंक के 100% में से, और इसमें से कितना डिग्री अंक लेके आता? वो 81 डिग्री। काटिए, जीरो से जीरो कटिए। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100 डिग्री होती है। काटा, गुणा किया, तो गुणा करने से क्या फायदा नहीं है, इसलिए 56 इंटू 81 बटे 10 रहने दीजिए। और ये कितने में से प्राप्त करेगा वो? तो संपूर्ण अंक में से प्राप्त करेगा। तो संपूर्ण अंक कितना है? तो आप सब कहेंगे कि सर अधिकतम एक सब्जेक्ट का अंक 560 है और टोटल 5 सब्जेक्ट है, गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए। काट दीजिए, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से जीरो भी कट गया, 56 से 56 भी कट गया, 5 से कितना कट गया? 16.2। यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा 16.2। ऑप्शन नंबर इसका क्लियर कीजिए, डी। और 17 नंबर का सवाल ये
फाइनल सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। इसके बाद अगला पाई चार्ट अपन कल करेंगे, या आज ही कर लेते हैं। अभी एक पाई चार्ट और कर लेते। चलो, अंग्रेजी में कुल अंकों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया? सेम सवाल अंग्रेजी। तो अंग्रेजी वाला ढूंढिए आप, कहां गया? 63 डिग्री। तो पूरा अधिकतम अंक तो 560 है, 63 डिग्री प्राप्त किया, तो ये 63 अधिकतम अंकों का। तो अधिकतम अंक निकाल लो। अधिकतम अंक कितने? एक पेपर तो कितने का है? 560 का। कितने टोटल? 5 प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 100 से 100 कट गया, 560 से 560 कट गया, तो 5 अंक 30, 5 कम 5 कितना बचा? 5 दूनी 10, 5 अंक 30 कितना आ गया? 12.6%। ये आया। तो अगला सवाल देखिएगा आप, अगला पाई चार्ट। अगला पाई चार्ट का 18 नंबर का सवाल देखिएगा। 2015 में जो एक रमेश का एक परिवार का विभिन्न मदों पर किया गया खर्च है, लेकिन ये ऊपर वाला बहुत बड़ा क्या है? बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे शो नहीं करूंगा। कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाले से पढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं है। आप बस पाई चार्ट के ऊपर नजर रखिए। और 18 नंबर का सवाल, यदि वर्ष 2015 का कुल खर्च 46,000 रुपए था, तो भोजन की मद पर किया गया खर्च कितना था? ये सारे प्रतिशत के अंदर, पाई चार्ट प्रतिशत में दिख रहा है, और पूरा 46,000 है। तो 46,000 पूरा 100% का गोला है। उसने कहा है कि भोजन के मद पर, तो भोजन वाला देखिए आप कितना प्रतिशत है? 23%। निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 23 छंग 138, 23 चौक 92, 95, 95 10 105 कितना आ रहा? 10,580। यानी कि इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल क्लियर आंसर। और 19 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा बोला आप वैसा करिए। यदि कुल खर्च 46,000 रुपए, कोई टेंशन नहीं, 46,000 रुपए कुल खर्च है, तो अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100%। उसने कहा कि वस्त्र और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ है? तो आवास वाला देखिए आप कितना प्रतिशत है? 15%। आप देखिए कि वस्त्र वाला कितना है? आवास के बाद वस्त्र दिया ना, वस्त्र वाला कितना है? 10%। 10 और 15 कितना प्रतिशत है? 25। 25 चौक 100, 4 कम 4, 4 कम 4, 2 बचा 4 5 20, डबल जीरो कितना आ गया? 11,500। अगला 20 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, कितना बढ़िया सवाल, गजब के सवाल। आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या है? आवास वालों को पकड़ो, आवास वालों को पकड़ेंगे तो कितना आ रहा है? तो आप बोलेंगे आवास वाला तो 15% आ रहा है। और अगर शिक्षा पर पकड़ेंगे तो शिक्षा कितना है? 12%। शिक्षा का कितना है? शिक्षा का कितना है? 12%। तीनों 5 15, 3 चौक 12। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 5:4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर। और 21 नंबर का सवाल, ये फाइनल सवाल है। इसके बाद अगले पाई चार्ट कल करेंगे। तब तक के लिए आप इस लास्ट सवाल को करिएगा। दिए गए ग्राफ चित्र का पता लगाए कि सर्वाधिक खर्च वाली मद क्या थी। तो मेरी बात सुनिए, जो ज्यादा प्रतिशत में खर्च करेगा वो ज्यादा खर्च करेगा। आप देखिए सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पे हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि भोजन पे हो रहा है। इसलिए क्लियर कीजिए ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिए आप ऑप्शन नंबर ए 21 नंबर का। और 22 नंबर के सवाल अपन कल करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।